औरत को आमतौर पे घर की इज्जत समझा जाता है। अगर कभी किसी औरत के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये ना सोचते हुए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि परिवार की आबरू, परिवार की इज्जत लुट गई। आपकी बेटी की भावनाओं से बढ़कर लोग क्या सोचेंगे, ये ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने वाले कमजोर लोगों और सच्चे हादसों पर आधारित है। हमारी आज की कहानी ये सोचने पर मजबूर करेगी कि लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं उन्हें देखने का हमारा नजरिया क्या सही है या गलत है, और क्या इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। ऐसे क्राइम में विक्टिम को ही जज करना क्या हमें ज्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं बना देता? शुभ्रा देखो तो का फोन। तुम ही देखो। हेलो, हाँ बोलो। शायद फोन बंद करके रखा हुआ है उसने। रियाज कर रही है ना? हाँ हाँ रियाज कर रही है। क्या? कितने बजे? अरे हाँ 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 अभी आ जाएगी, मैं भेज रहा हूँ। हाँ हाँ मौली। क्या हुआ? अरे मौली को गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में जाना है। মৌলিও না রিয়াজ করতে বসলে সব কিছু ভুলে যায়। আমি দেখছি। মৌলি তাড়াতাড়ি কর, फंक्शन के लिए लेट हो जाएगी। अरे नहीं लेट होंगी माँ, चिंता मत करो, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं। माता खराब न की, ऐसे जाएगी। खोलो। अरे आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। हाँ बाबा पक्का फोन करता हूँ। आहा कत मिष्टि लागছে। अरे बस 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 देखना आज हमारी बेटी ना छा जाएगी। थक थक थक। बेटा इस स्टेज पर गाना गाते हुए देखने का ना मेरा बहुत मन था। हमारा प्रोग्राम नेट पे लाइव आने वाला है। सच? फिर हम दोनों देखेंगे। चलो हमें आशिमा। हाँ एशो दुग्गा दुग्गा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा, बाय। क्या हुआ, आप इतना खुश नहीं है? नहीं नहीं बहुत खुश हूं। बेटी का बाप होना उसकी चिंता सताए रहती है बस। और बस बस दादा यही रोक दो। हाय सेक्सी। डरा ही दिया तूने। अरे जब मैं बोल रही हूँ तो तू इतना घबरा रही है। कोई हैंडसम हंक मिलेगा तो क्या करेगी? तू चुप रहे और अब चल। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়। সত্যি গো। চলো ডিনার লাগিয়ে দিই। হ্যাঁ তোমার मौली आ जाए। আরে কিন্তু ও তো গুরুজির বাড়িতে খেয়ে আসবে। नहीं 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 मौली के आने के बाद ही खाना खाऊंगा। ঠিক আছে। बाय सेक्सी। हाय मौली। मौली ये कार्ड नहीं, मेरी फीलिंग्स है, मेरे ड्रीम्स है। प्लीज इसे लेने से मना मत करना, प्लीज प्लीज। थैंक यू मौली।
डरते नहीं हैं, हम है ना तुम्हारे साथ। मोली बेटा, ये कैसे हुआ? इससे पहले इसे कभी देखा है उसे? एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था ये? सेकंड लेन नहीं, थर्ड लेन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो। सो जा, सो जा बाबू, सो जा, सो जा, सो जा। कहाँ जा रही हो तुम? जिसने भी मेरी बेटी की हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। पुलिस ढूंढ निकालेगी। अरे लेकिन हमारी बेटी का रेप नहीं हुआ है, तुमने खुद चेक किया ना। लेकिन उसने जो मेरी बेटी की हालत की है, उसे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी सजा ऊपर वाला देगा। मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को ये सजा नहीं भुगतने दूंगा। अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो पता है क्या होगा? टीवी अखबार में खबर छपेगी, पूरी दुनिया हंसेगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी सह पाएगी ये सब कुछ? मोली बेटा, अब कैसे फील कर रही है? बेटा, तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा। देख, हम है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप? हमारे पास एक कॉल आया था, कुछ दिन पहले आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ था। आप मेरे साथ आइए। आप लोग रिपोर्ट दर्ज करवाइए और यकीन मानिए कि जिस किसी ने भी आपकी बेटी की हालत की है, हम उसे पाताल से भी खींच लाएंगे। जब मेरी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट किस बात की? मैं अपने खानदान की ओर बदनामी नहीं करवाना चाहता हूं। आप गलती कर रहे हैं सर। नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। जहां तक मेरा ख्याल है, इसकी रिपोर्ट लिखवा कर मैं गलती करूं। आपके लिए सिर्फ एक केस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी परवरिश, उसकी शादी, यही सब कुछ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी की आबरू और नहीं उछालना चाहूंगा। प्लीज। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के अपनी बेटी की आबरू, खानदान का नाम नहीं उछालेंगे, ये कह के न जाने कितने माँ बाप अपनी बेटियों पे अत्याचार होने के बाद भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते। समाज क्या कहेगा का ये डर, यही हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। और इससे अपराधियों को आश्रय मिलता है। उन्हें ये लगता है कि वो अपनी कुछ भी मनमर्जी कर सकते हैं। मौली का केस रजिस्टर ना करवा के, उसके अपराधी को सजा न दिलवा के मौली के माँ बाप ने शहर की बाकी सब लड़कियों को खतरे में डाल दिया था। एक तरह से इसका अंजाम भयानक होना ही था। हेलो, अरे मैं पहुंच भी गई हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ और तुम लोग जल्दी पहुंचो। ओके बाय। दुपट्टा छोड़, छोड़ दुपट्टा, छोड़। ओए, ओए, क्या कर रहे हो? ओए, छोड़ उसे, छोड़। रुक। कौन थे वो लोग? पता नहीं। You okay? ओके, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अरे ऐसे मन चले ना, रोज मिलते हैं। अब हर बार पुलिस के पास जाने लगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कौशिक कहाँ रह गया अब? आ गए साहब। सॉरी यार, फंसा गया। तेरी बाइक कहाँ है? तू तो कभी ऑटो से आता नहीं है। अरे यार वो बाइक पंक्चर हो गई तो लेट हो रहा था, इसलिए ऑटो ले लिया मैंने। चलो ना, अभी लेट हो रहा है। Such a fulfilling experience, no? Yes, dude. Hey, listen. कल की रिहर्सल सेम टाइम सेम प्लेस 4 बजे, सेम प्लेस, रूफटॉप. राइट। सी या। ओके बाय Okay. बाय।
शोहिनी, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? I'll manage. पास में ही तो है। ओके, बाय। बाय। दीदी, शौविक मामा तो घर पर नहीं है। लेकिन इस वक्त कहाँ चले गए? अब The number you have called is currently switched off. I miss you, darling. बाबा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मना किया ना इनसे मिलने के लिए? बाबा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। चलिए अब आप मेरे साथ। शोहिनी, जस्ट शट अप। आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बाबा को बख्श दो आप। चलिए। संजय, संजय! अच्छा सॉरी। आपको इतनी बार मना किया फिर भी इस औरत से मिलने चले गए? अरे बेटा, संध्या का फोन आया था, उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वहां गया तो उसने शराब ऑफर कर दी। और तुम तो जानती हो बेटा, शराब के आगे मैं कितना कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इस चीज का वो फायदा उठाती है। सॉरी। इट्स ओके। अब कल से हम डिनर साथ में करेंगे, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए, और आपको शराब किसी भी हालत में नहीं पीने दूंगी। तुम मेरी बेटी नहीं, माँ बन गई हो, माँ। Juliet, since time immemorial, I have been contemplating to say something to you. अबे गधे, बोलना आई लव यू। अबे मैं करेगा या आई लव यू बोलेगा? बोल पाएगा आज? तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। गाइस, मुझे नहीं लगता कि आज रिहर्सल हो पाएगी, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? और तू प्रैक्टिस कर घर पे। हाय। हाय, आज जल्दी फ्री हो गया ऑफिस से, सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। नॉट बैड। हाँ, वो बेवकूफ तो तुम्हें आई लव यू बोल नहीं पा रहा था, उससे अच्छा है मुझे ले लो उसका जगह। तुम और एक्टिंग। क्यों? चैलेंज? आई लव यू शोहिनी। एक मिनट। हाँ बाबा। हाँ शोहिनी बेटा, तुम खाने में वेट मत करना, फ्री होने में काफी टाइम लगेगा मुझे। अरे कभी ना कभी तो फ्री हो गई ना। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा बेटा। कितना भी लेट हो जाए, डिनर हम साथ में ही करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम मानने वाली नहीं हो। ओके बाय।
सर ये सोहिनी है, न्यूज़पेपर वाला बॉडी देखे আমাদের फोन করেছিল। बाकी घर वाले का? सब बाप बेटी और दूर का एक भाई, यही 3 लोग रहते थे। दरवाजा शायद अंदर से लॉक्ड है। हमने बहुत आवाज लगाई, खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं। ये दूर का भाई कौन है? सब बहुत ही गरीब परिवार से है, देखभाल करने के लिए बुलाया गया था, नौकर जैसे ही समझ लीजिए। यहाँ से गिर के कोई मर तो नहीं सकता। राइट, मुझे भी ऐसा लगता है। आशे पाशे कोनो सीसीटीवी आई विटनेस? नहीं सर, कुछ नहीं है। और ये बगल वाला घर? सर ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। ये क्या हो गया? दूर रहिए। कौन हो तुम? साहब मैं यहाँ काम करता हूँ। सुबह सुबह शराब पी क्या? नहीं साहब, दीदी ने कल रात को मुझे कुछ पैसे दिए थे मिठाई लाने के लिए। मैंने मिठाई लिया और बचे हुए पैसे से मैंने थोड़ी सी पी ली, सड़क पे ही लुढ़क गया मैं। सब पता चल जाएगा तू कहाँ था और क्या कर रहा था। अच्छा मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। घर की चाबी है? हाँ। दरवाजा खोल। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, नजर रखना इसमें। सब पता करो घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री के निशान है क्या? नहीं सर, मैंने चेक कर लिया है घर को अच्छी तरीके से। यहाँ कोई फोर्स एंट्री नहीं है। ये जो बैक डोर है ये बाहर से भी चेक कर लिए, वहां से भी लॉक्ड है, और अभी चेक कर लिए यहाँ से भी लॉक्ड है। अब इस घर में आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इस दरवाजे से। हम ये भी चेक कर चुके हैं। बैल्कनी पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो अंदर से होकर जाता है, और बाहर से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बैल्कनी पे जा सकते हैं। किसी ने ऐसे खाना खाया जैसे जानवर खाता है। सर मेरा पूरा अंदाजा है कि यहाँ पर स्ट्रगल हुआ है, विक्टिम और मर्डर के बीच में स्ट्रगल। सर ये देखिए, इसी स्ट्रगल की वजह से ही ये धक्का खा के गिरा है नीचे, और अगर इस डायरेक्शन में गिरा है तो कोई यहाँ से निकल के वहां गया, और अगर वहां गया है तो बाहर का दरवाजा तो बंद ही है, तो गया तो ऊपर ही गया होगा। सुनो, जब तुम मिठाई लेने गए थे शोहिनी के पापा घर के अंदर थे? नहीं साहब, साहब रात को लेट आने वाले थे। शोहिनी का कमरा कौन सा है? साहब ऊपर। ये हेडफोन ऑन है, इसका मतलब सोनी पे हादसे होने से पहले वो म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन सर मोबाइल फोन तो बंद है। सर हो सकता है बैटरी खत्म होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया हो। मोबाइल अच्छी तरह से चेक। नीचे जो सोहिनी की बॉडी पड़ी हुई है वहां पर कोई ड्रैगिंग के निशान तो है नहीं। इसका मतलब उसे इसी बैल्कनी से नीचे फेंका गया था। बाप घर के अंदर, और घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री का साइन है नहीं। इसका मतलब कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। कातिल ने बाप को मारा और बेटी ने रिप्रिमांड किया। इसे कातिल ने बेटी को भी मारा, ये देख रहे हो, ब्लड स्टेन। हो सकता है उसे रेजिस्ट करने की कोशिश किया। सब आप लोग मुझे मार क्यों रहे? सब मैंने क्या किया साहब? देख, तू भी अच्छी तरह से जानता कि मर्डर तूने किया। अब ये बता कि मर्डर क्यों किया, किसके कहने पे किया, वो मर्डर वेपन का? सब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तो मर्डर की वजह से मदद की तूने? नहीं 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 सर। खूनी को तूने अंदर आने दी, उसने खून किया, खाना खाया, चला गया। जब तेरी दारू उतरी तब तू वापस आया। यकीन मानिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। इसकी खातिरदारी करते रहो जब तक ये सच ना बने। सर আমার তো মনে হচ্ছে कमाल ही सस्पेक्ट, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। आसपास के लोगों से कुछ पता चला? जी सर, शोहिनी की माँ काफी साल पहले उसके फादर से अलग हो गई थी। दोनों में कोई रिश्ता भी नहीं था। शौबिक के ऑफिस जाओ, पता करो उसके साथ किसी की दुश्मनी या किसी के साथ अनबन हुई है, और उसके बिजनेस के बारे में पता करो। सर शोहिनी के दोस्तों को बुलाया है। शोहिनी सबसे ज्यादा वक्त जो है आप लोगों के साथ बिताती थी। कभी आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है या किसी ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की? नहीं सर। इससे पहले शोहिनी के साथ कोई हादसा हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था। एक आदमी सोहिनी का दुपट्टा लेके भागा था। हाँ सर, जैसे मैं पूछे वो भाग गए थे। चेहरा मुना से? नहीं सर, उसने गमछा बांध के रखा था। बाइक का नंबर लिया था? नहीं सर। यह हादसा कब और कहाँ हुआ था? परसों शाम को 3 साढ़े 3 बजे रविंद्र गार्डन के गेट के सामने हुआ था। वहां जाकर पता करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। राइट सर। शोहिनी का कोई बॉयफ्रेंड है? सर शोहिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 2 साल से स्टेडी रिलेशनशिप में थे। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि शोहिनी इस दुनिया में नहीं है। आखिरी बार कब मिले थे उससे? कल शाम उसके प्ले के रिहर्सल्स के टाइम पे। कभी उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा हुआ था? नो सर, कभी नहीं, नेवर सर। ठीक है, तुम जा सकते हो।
सर ये सोहिनी का मोबाइल हमने चेक किया, इसमें कुछ मिस्टीरियस चीज़ नहीं है सर, रेगुलर मैसेजेस एंड चैट्स है। लेकिन सर हादसे से पहले एक नंबर से इसको फ्रेंटिकली कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, जैसे आई वांट टू रीच यू आउट, डोंट अवॉइड मी, कॉल मी बैक। किसका नंबर? सर इस लड़के का पूरा नाम है प्रतीश कौशिक। उठा के लेके आओ सर। प्रतीश के डाकू वो तो घर पर नहीं, कहाँ गया है? कुछ बता के नहीं गया और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। लेकिन प्रतीश ने किया क्या है? कब से घर नहीं आया वो? कल रात से। अगर प्रतीश घर लौटता है तो तुरंत हमें खबर कीजिए, और अगर आपने प्रतीश को छिपाने में मदद की तो आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सोहिनी, तुम्हें एज ए लाइफ पार्टनर कैसा लड़का पसंद है? तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बताओ मुझे कैसा लड़का पसंद होगा? वो तुम्हारा अच्छा दोस्त होना चाहिए, नाइस ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कल्चर्ड, एजुकेटेड, अच्छे फैमिली से हो, तुम्हें खुश रखे, हंसाए। एग्जैक्टली। अब ये बताओ, इन सब क्राइटेरियाज में तुम्हें कौन फिट बैठता हुआ दिख रहा है? बता दो। हाँ, वो देखो। हाय। हाय। अब ठीक तो है ना बाबा? हाँ बेटा। बाबा अब कब तक इस बैसाखी के सहारे चलेंगे? कभी भी फिसल जाती है। आप प्रोस्थेटिक लेग लगवाइए ना, नकली पैर। अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? आपको पता है बाबा आज क्या है? क्या है? वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बाबा। अरे पगली, अपने बाबा को भी कोई वैलेंटाइन डे बोलता है? क्यों नहीं, एक बेटी के लिए उसका पहला प्यार अपना बाबा ही होता है। अरे मेरा बच्चा, देख मेरे कपड़े तो गंदे थे, साथ में तेरे कपड़े भी गंदे हो गए। चलो चलते हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा है कि बालकनी से गिरने से पहले सोहिनी के सर पर पीछे से किसी ने वार किया है, और जिस तरह का घाव है उसको देख के ये पता चलता है कि जिसने भी इस पर हमला किया है उसकी हाइट कोई 5.5 फीट के आसपास होगी, और उसी बेहोशी की हालत में इसका रेप हुआ है और बाद में उसकी मृत्यु हुई। सर तो सांघातिक व्यापार। रेपिस्ट के सीमेन से मर्डर तक पहुंचा जा सकता है? ना सर, संभव नहीं है। क्या सर, उसे कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था तो हमें सीमेन के ट्रेसेस मिले ही नहीं, और हमें फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले क्योंकि उसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। कुछ तो क्लू मिला? हाँ सर मिला है, लेकिन बहुत हेयर लाइन है। सर आई थिंक ये जो रेपिस्ट है ये नेक्रोफिलिक है। लड़की का खून बहता रहा लेकिन उसके बाद भी उसने रेप करना रोका नहीं। सर ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की जिंदा है या मर गई है। बाबा की मौत कैसे हुई? सर बाबा का मर्डर भी इसी नुकीले हथियार से गले पे वार करके हुआ है। खून ज्यादा निकलने की वजह से इनकी मौत हुई, और उनकी बेटी की भी इसी वजह से मौत हुई है। नौकीली चीज मतलब किसी चाकू या छुरी से? नहीं सर, ये घाव चाकू और छुरी का नहीं है, ये नुकीले हथियार कुछ और ही है। दोनों की मौत की टाइमिंग? मेरे अनुभव के आधार पर पहले बेटी की मौत हुई है और उसके 1 घंटे के बाद बाप की मौत हुई, और मेरे ख्याल से दोनों की मौत में तकरीबन 1 घंटे का फर्क है। आसपास के शहरों और गांवों से पता करो कि इस किस्म की वारदात पहले भी कभी कोई हुई है कि नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्रिमिनल्स की डिटेल्स निकलवाओ। आई थिंक वी नीड टू रिविजिट द क्राइम सीन। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। कल रात बालीगंज के पास एक कार ने किसी को उड़ा दिया। ठीक है, तुम सबूत इकट्ठा करो और चार्जशीट फाइल करो। चल सर। घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान तो है नहीं, तो या तो कातिल चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आया होगा, या फिर घर वाले उससे परिचित थे और उसे अंदर आने दिया। तो इस तरह से कातिल अंदर दाखिल। सर देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन में कमल हो सकता है। कमल तो मिठाई लेने गया, हो सकता है जब वो मिठाई लेकर वापस आया तो उसने चाबी से दरवाजा खोला, या फिर उसने बेल बजाई हो और सोहिनी ने दरवाजा खोला। सर एक तीसरा ऑप्शन भी है, क्या बताइए दरवाजा पहले से खुला? दरवाजा खोलो। लेकिन एक बात हम भूल रहे, उस दिन जब हम घर पर आए थे तो सोहिनी के कमरे में लाइट्स और फैंस दोनों ऑन। इसका मतलब जब कातिल घर के अंदर दाखिल हुआ, सोहिनी अपने कमरे में थी। हो सकता है जब सोहिनी का मर्डर हुआ तो उसके पिता वहां थे ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि सोहिनी पे पहला हमला उसके कमरे में ही हुआ और उसके बाद वो बैल्कनी की तरफ भाग गई होगी। या फिर
शोहिनी अपनी जान बचाकर यहाँ दरवाजे की तरफ भागी होगी। कातिल ने उसे रोकने की कोशिश की, हाथ पकड़ के या दरवाजे के बीच में आकर। शोहिनी अपनी जान बचाकर इस तरफ भागी, बैल्कनी की तरफ, क्योंकि टेरेस में जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं। शोहिनी यहाँ से तेज भागी और कातिल उसके पीछे भागा। शोहिनी भागकर यहाँ बैल्कनी में आई होगी, जोर जोर से चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पड़ोसियों से हेल्प मांगी होगी। और सर बेहोश होने के साथ मर्डर ने यहीं पे रेप किया होगा। इसी वजह से सारा ब्लड जो है मैस होकर फैल के उसके हाथ में भी लग गया होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, वो तब भी रेप करता रहा होगा। इसी बीच में शोहिनी की मौत भी होगी। फिर रेप करने के बाद शोहिनी की बॉडी को ड्रैग किया होगा और सर ये ब्लड से निशान देखिए। ये निशान ये बता रहे हैं कि कातिल कत्ल करने के बाद नीचे की तरफ गया था वो, और फिर शोहिनी को मारने के बाद वो यहाँ नीचे आया होगा। यहाँ टेबल पे बैठ के उसने खाना खाया, प्लेट में नहीं, बाउल में, किसी जानवर की तरह, खून भरे हाथों से। और इस ब्लड सैंपल को जब हमने चेक किया तो ये शोहिनी के ब्लड सैंपल से मैच कर गया। फिर उसके बाद शायद शोहिनी के बाबा की एंट्री हुई, कातिल उन पर झपटा। यहाँ पर उन लोगों का स्ट्रगल हुआ होगा। सर हो ना हो ये घर का आदमी है कोई, या कोई परिचित, या कोई ऐसा आदमी जिसके लिए दरवाजा खुला छोड़ा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, कातिल है कौन? पुलिस ने डबल मर्डर का मोडस ऑपरेंडी तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन शोहिनी और उसके पिता के कत्ल का मोटिव समझ नहीं आ रहा था और ना ही कातिल आइडेंटिफाई हो पा रहा था। यहाँ तक कि मौका वारदात पे जो सबूत मिले थे वो भी नाकाफी साबित हो रहे थे। क्या शोहिनी और उसके पिता के जिंदगी में ऐसे कोई राज थे जिनकी वजह से उनकी इतनी बर्बरता से हत्या हुई? ऐसे बहुत सवाल थे, पुलिस को जवाब ही नहीं मिल रहे थे। जी, आई एम संध्या, शोभित चैटर्जी की वाइफ और शोहिनी की माँ। लेकिन आप दोनों तो... जी, मैं अलग रहती थी, लेकिन लीगली अब भी मैं उनकी वाइफ हूँ और शोभित की मौत के बाद इस प्रॉपर्टी के वारिस भी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड सर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा सेपरेशन म्यूचुअल था सर। भले ही मैं अपने पति के साथ अलग रहती थी, लेकिन हमारा तो डिवोर्स हो ही नहीं। ये मैंने कोर्ट पे भेजा है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर आप ही का है, इट्स ऑल योर्स। और जहां तक क्राइम सीन की बात है, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी। और एक बात सर, वकील साहब, ये कमोल के बेल पेपर्स। वो तो मर्डर सस्पेक्ट है, आपके पति और आपकी बेटी का। वो मेरे पति के रिलेटिव है सर। उनके मरने के बाद जो उन पर आश्रित है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ सर? अगर वो गुनहगार साबित हुआ सर, तो आप प्लीज उसे फांसी पर चलाइए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एक गरीब को आप इस तरीके से लॉकअप में कैसे रख सकते हो सर? ये लो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो और कमल को छोड़ दो। सर थैंक यू, नमस्कार। सर मैं अपने घर जा रहा था, तभी मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का नंबर देखा था? नंबर की जगह हिंदी में राज लिखा था। ये राज नहीं है, गाड़ी का नंबर ही है 2151। आपके वहाँ 2151 नंबर की जितनी भी कार रजिस्टर्ड है उन सबकी डिटेल्स यही है। एक्सीडेंट करके सर भाग जाने वाली कार का पता चल गया। उसके मालिक से बातचीत की तो पता चला कि एक्सीडेंट के टाइम वो कार अपने फ्रेंड को देकर के दिल्ली चला गया था। कौन फ्रेंड? अभिनव, उसका बॉयफ्रेंड? यस सर, ये रही उसकी मोबाइल की डिटेल रिपोर्ट। देखिए इलाज तो हो जाएगा, पर नकली टांग बनवाने में लगभग 40 से 45 हजार खर्चा आएगा। बेटी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब माफ कीजिए, हम बाद में आएंगे। चल बेटी। देख सीधा मुद्दे पे आता हूं। 13 तारीख की रात को शोहिनी के घर के पास क्या कर रहा था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। तेरा मोबाइल लोकेशन तो बता रहा तू शोहिनी के घर के पास था, हाँ? और जब एक्सीडेंट हुआ था उनका घर 2 लेन आगे ही। देख, तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी, इसे सच सच बता। मैंने रात को शोहिनी को कॉल किया था, उसने बताया कि उसके बाबा कहीं बाहर गए हुए थे और कमल मिठाई लेने गया सर, इसलिए मैं वैलेंटाइन गिफ्ट लेके उसके पास पहुंच गया। और सर जैसे मैं वहाँ पहुंचा सर, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर कोई मुझे वहाँ देख लेता तो सब लोग यही शक करते कि मैंने शोहिनी को मारा है। कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देख के ऐसे भागता नहीं है, वही भागता है जिसने मर्डर किया है ना? नहीं सर। लेके जाओ और अच्छी तरह से खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। सर। हेलो, हाँ थैंक यू सर।
शोहिनी के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। स्कूल स्थित थाने के सब इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि आज से 7-8 महीने पहले एक मोलेस्टेशन की मामला दर्ज हुआ था, जिसपे शोहिनी ने एज आई विटनेस सिग्नेचर किया था। किसके था? सर, शोहिनी ने पीयू को स्कूल टीचर अरुण के हाथ से बचाया था, लेकिन अगले ही दिन ये मामला वापस ले लिया गया था। क्यों? सर, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शोहिनी और उसके बाबा का मर्डर केस इस केस से कनेक्टेड तो नहीं? सर, एक्चुअली पीहू का मोलेस्टेशन हुआ ही नहीं था। पीहू और सोहनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और जब आमने सामने बात हो गई तो सब क्लियर हो गया, और अब पीहू ने केस वापस ले लिया। सर, अरुण हमारे स्कूल की शान है। इनफैक्ट इसे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। आप पीहू को बुलाइए। एक्चुअली सर, हमारा स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक है। अब 9th से दूसरे बच्चों की तरह उसने कहीं और एडमिशन लिया है। एडमिशन कहाँ लिया है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। राजी, रिकॉर्ड्स चेक करो, पीहू का पूरा एड्रेस होगा, उसे चेक करो और उसे कांटेक्ट करो। राइट। ये दीदी, कोई मस्त आया क्या आज? मस्त पाने के लिए ना पैसा भी देना पड़ता है। फिकर नॉट, आज अपने पास बहुत सारा टका है। ये लो। पे जा भी जा, 5 नंबर रूम में चले जा। नमस्कार सर। सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। बोलो। सर, मैंने सुना है कि आप स्कूल गए थे पूछताछ करने के लिए। उसी स्कूल का बस ड्राइवर था मैं। सर, वो लोग फिर से आपको छिपा लेंगे, आगे कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तुम कहना क्या चाहते? साहब, मैंने सब देखा है। उस दिन मैंने सब बच्चों को रिक्शा में छोड़ा था सर, घर तक, लेकिन कुछ बच्चे सोहिनी के साथ नाटक सीखने लगे। मैं वही इंतज़ार करता रहा। पीहू को ढूंढने वो सोहिनी निकली। बचाओ! चिल्लाओ मत! बचाओ! मैं कोई है यहाँ पे! सर, जाने दीजिए, अब क्या करें? सर, जाने दीजिए! शर्म नहीं आती आपको बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पुलिस को भी करूंगी। तो फिर पीहू ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? पता नहीं सर। थैंक यू, बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिए तुमने। थैंक यू सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा नाम जानो ना से सर। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ राजीव, अरुण और पीहू को लेके आना। सुनिए, ये जेपी हाई स्कूल के टीचर अरुण यहीं रहते हैं ना? हाँ साहब, इधर ही रहते हैं, और कुछ देर पहले आए थे घर और बहुत डरे हुए लग रहे थे, और जल्दी जल्दी में बैग लेकर चले गए। मैंने पूछा भी क्या हुआ, पर कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। थैंक यू। तुम शोहिनी दीदी को जानती थी ना? तुम्हें पता है कि शोहिनी दीदी और उनके बाबा का मर्डर हो गया। अगर तुम चाहती हो कि शोहिनी दीदी को जस्टिस मिले और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना, तो खुल के बताओ। अरुण सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? जी सर। तो तुमने केस वापस क्यों ले ली? प्रिंसिपल सर और अरुण सर ने कहा कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूं तो वो मेरी स्कॉलरशिप बैन करवा देंगे। डोंट वरी बेटा, हम शोहिनी दीदी को जस्टिस दिलवा के रहेंगे। सर, खबरों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कमल के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत ऐश कर रहा है इन दिनों। कल रात को घर वापस नहीं लौटा। उसकी फोटोज हर जगह सर्कुलेट करो। आई वांट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर। कमल कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। आपने उसकी बेल कराई, जिम्मेदारी आपकी बनती। मैं 24 घंटे उसको अपनी नजर के सामने नहीं रख सकती हूँ ना सर। उसका कमरा कहाँ है? वहाँ सर। सर, हाँ, ये मोबाइल मिला है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। अच्छा, मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। ये वो रिश्तेदार जिसकी पैरवी कर रही थी आप? आई एम सॉरी सर। हाँ संजय बोलो। क्या बोल चो तुम्हें? सर, मैंने कमल को पैसे और गहने दिए थे बैंक में रखने के लिए। वो वहाँ गया ही नहीं है सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया है सर? कितने पैसे दिए थे? 2 लाख सर। हेलो, ओके सर, अरुण टीचर को ट्रेस कर लिया है। शोहिनी की वजह से पीयू तेरे हाथ से निकल गई। पीयू को डरा धमका के केस तो वापस करवा लिया तूने, लेकिन शोहिनी से बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर,
मैंने सोहिनी का मर्डर नहीं किया है। तूने खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा। मैं मानता हूँ लड़कियों के मामले में थोड़ी कमजोर नियत का हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ सर। कमल, मेरा मोबाइल मिला है हमें, उसके अंदर सोहिनी के नहाने वाले वीडियोस और कपड़े बदलने वाले वीडियोस हैं। मर्डर की रात को तू ही अंदर जा सकता था घर के, क्योंकि चाबी तेरे पास ही थी। बोल, किसके कहने पे किया और मर्डर वेपन का? किसी का मर्डर नहीं किया साहब। आप संध्या जी से पूछ लो, वो भी यही बताएंगे कि मैं बेकसूर हूँ साहब। संध्या जी ने तेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है, उन्हें भी यही लगता है कि तूने मर्डर किया। लेकिन संध्या जी ने तो मुझे खुद पैसे दिए और गहने दिया, मतलब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो मुझे बचा रही। सब वो एक नंबर की मतलब ये लालची औरत है साहब। जब वो मामा जी को छोड़ के गई ना, तो वो उस कमीने संजय के साथ भाग गई थी, लेकिन वो औरत चुप चुप के किसी न किसी बहाने ना उनसे पैसे हटती रही साहब, और मैं ही उनको खबर देता था साहब। ये कमल तुम्हारे पति के घर में खबरी का काम करता था तुम्हारे लिए। तुम्हारा यही प्लान था ना, तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी लेना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना। जब ये प्लान तुम्हारा फेल हो गया तो अपनी बेटी और अपने पति दोनों को मरवा दिया तुमने। मैं मानती हूँ कि मैं अपने पति की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे, लेकिन सर मैंने अपने पति का और बेटी का खून नहीं किया था। हेलो प्रीतिश, कैसा है बेटा? माँ, मेरा और जीने का कोई इरादा नहीं है माँ। मैं पुलिस से तो भाग सकता हूँ, लेकिन सोहिनी की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सब ठीक हो जाएगा। मैं सोहिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता माँ। प्रीतिश, हेलो पुलिस स्टेशन। और तुम भी उसके पास जा रही हो जिसने तुम्हारे बाबा का खून किया। भगवान उसे जरूर सजा देगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा इस केस में चल क्या रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आज तक मेरे करियर में नहीं है। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के सामने संदिग्धों की फहरिस्त बढ़ती जा रही थी। उनमें से कुछ अपराधी भी थे और सबके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था। कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस सोहिनी और उसके पिता के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो जैसे कि एक डेड एंड पे पहुंच गए थे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो गया था। काम करो, पंचनामा करके बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दो और ये पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। शायद क्रिमिनल के कोई ट्रेसेस या फिर सबूत मिले। और इस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वो सबके फुटेज चाहिए। किडनैपिंग की जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला? जी। लगाओ। रोक, जूम इन करो। गॉट इट। ये कार जिसके नाम पर भी रजिस्टर्ड है उस आदमी को लेके आओ। तो आप है उस कार के मालिक? जी सर। 13 तारीख को आपकी कार कहाँ थी? लेकिन सर ये कार एक हफ्ते पहले चोरी हो गई थी, जिसकी मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। आप चाहे तो रिपोर्ट देख सकते। ये जो आदमी तुम्हारी कार चला रहा है, पहचानते हो इसे? जी नहीं सर, मैंने इसे नहीं पहचानता। हेलो, जैन सर। जैन सर, मैं हुगली थाने से विनोद सेन बात कर रहा हूँ। सर एक्चुअली हमारे पास एक कार थेफ्ट का केस आया है। फिर उसी कार का इस्तेमाल एक लड़की को अगवा करने के लिए किया गया और फिर उस लड़की को एक सुनसान जगह पे ले जाकर एक बहुत ही अजीब और नुकीले हथियार से बुरी तरीके से जख्मी किया गया सर, और उसके बाद उसका रेप किया गया।
सर 1 साल पहले जब मैं हावड़ा में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी एक सिमिलर केस आया था, लेकिन सर उस केस में वो लड़की बच गई थी। वैसे सर हमने सीसीटीवी फुटेज से उस दरिंदे की फोटोज निकाली। आप देखिए शायद को लीड मिल जाए। एक काम करो सर, अपने विक्टिम को इसकी फोटोज दिखा, हो सकता है उसे पहचान जाइए। बेड़े से पहचानते हो? हाँ सर, यही है वो। आपका सजेशन काम आया सर। मौली ने मोलेस्टर को पहचान लिया। ये वही आदमी है सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा नाम जानो ना आशे सर। अब तक तू समझ चुका होगा, तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम लोग, इसलिए सीधा सीधा सच बता, वरना इतना मारेंगे कि मर जाएगा तू। बोल। सब बताता हूँ। मैं हावड़ा में रिक्शा चलाता था। मौली मेरी रिक्शा में आती जाती थी, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मैं कोलकाता चला गया, वहाँ मुझे सोहिनी मिली। मैं उसके घर के आसपास मंडराता रहा। उस रात पता नहीं उसने क्यों अपना दरवाज़ा खुला रखा था, तो मैं उसके घर के अंदर गया जब तक वो मर नहीं गई। आखिरकार वो वैसे ही दरिंदा पकड़ा गया। गुनाह होने के बाद गुनहगार को पकड़ने से अच्छा है गुनाह को पहले ही रोक दिया जाए। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये तभी संभव है अगर आप क्राइम को अनरजिस्टर्ड न जाने दें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि किसी की नजर में, हरकतों में जरा सी क्राइम की झलक भी दिख जाए, तुरंत सतर्क हो जाइए। आसपास की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये याद रखिए कि समाज तभी सुरक्षित होगा जब आप जुर्म को जड़ से उखाड़ देंगे, जब आप अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा? ये कि अगर मौली के माता पिता ने तत्परता से पुलिस को इन्फॉर्म किया होता ना, तो आज मीता, सोहिनी और उसके पिता की जान शायद बच सकती थी। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में सिर्फ दूसरों के लिए प्यार होता है, मासूमियत होती है। लेकिन आप जानते हैं आजकल बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। छोटे मोटे नखरे तो हम सब ने किए हैं बचपन में, लेकिन जानते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। अब आप ये कहेंगे ना कि ये तो बड़ों की परेशानियां हैं, ये बच्चों को कैसे हो सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वक्त, हालात और आसपास के लोगों की परिस्थितियां मासूम से मासूम बच्चों को मानसिक परेशानियों की तरफ धकेल सकती हैं। हमारी आज की कहानी है मलाड के पिंटो परिवार की, जहां नन्ही सी साशा रिश्तों के भंवर में बस फंसती चली गई। मॉम, मैंने कहा ना मुझे आपकी स्टूपिड पार्टी में नहीं आना। साशा, बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी हो आजकल। ना कम ऑन, जल्दी रेडी हो जाओ। नहीं, आप जो बोलोगी मैं उसका उल्टा करूंगी। साशा, व्हाट्स दिस बिहेवियर? जो मन में आता है वो बोलती हो। चलो तुम चुपचाप रेडी हो जाओ। नहीं, आप जो बोलती हो आप कभी करती हो। आई हेट यू मम्मा। अगर साशा को नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगी। बेटा, गो टू योर रूम। बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। सुना भाई से भी मिल लूं। वैसे यू नो व्हाट, सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स। देखो, तुम मेरे भाई हो और हम दोनों कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड है। सो यू सी वैसे तुम दोनों को मैंने मिलवाया था ना, रिमेंबर? ऑफ कोर्स, लव एट फर्स्ट साइट। हे सोनाली। हाय ब्रो। हे, हाउ आर यू? हाय, फाइन। लेट हो गए? वही, औरतों का तैयार होना। वाओ शेल्स, व्हाट अ लवली नेकलेस। थैंक गॉड तुम्हें पसंद आया, वरना ऐसे तो कोई भी चीज पसंद नहीं आती मेरी लाइफ में। वेल, मैंने तुमसे कहा था जो फोटो सैम ने भेजी है एग्जैक्ट वैसा लाना।
पिंक पर्ल नेकलेस। ओके गाइस, हम ये ज्वेलरी डिस्कशन ही करते रहेंगे या ड्रिंक्स भी पियेंगे? इट्स पार्टी गाइस, कम ऑन लेट्स हैव सम ड्रिंक्स, कम ऑन, कम हेल्प मी, कम शेल्स। अच्छा, क्या ड्रिंक लोगी? मैं खुद अपनी ड्रिंक ले सकती हूँ। हे सोनाली, Hey, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था यार। after so long, how are you? I'm good, how are you? I'm good, बैठो ना। Thank you। बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? तुमने फूड ऐप के बारे में सुना है? It's mine। Wow, congrats। Thank you। मैं चाहता हूँ यार कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। यार सोनाली, तुम सबसे बेस्ट थी जब हम दोनों साथ में काम करते थे। मुझे पता है सोनाली, तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। प्लीज मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ। हे सैमी स्वीटी, आई नो शादी एक इजी खेल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान लो। मेरी भी तो 15 साल की शादी टूटी है। शॉन को 1 मिनट नहीं लगा मुझे छोड़ते हुए, तो क्या मैंने हार मान ली? लुक नीना, शॉन इज एन एस, और सोनाली से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो इतनी बुरी वाइफ है ना। ओके सैम, जस्ट शट अप ना। ना तुम बुरे हो ना वो बुरी है, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। सैम, हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और वो जो कर रही है वो सब सही है। हर रोज मुझे छोड़ के जाने की धमकी देती है वो। और ऐसी में क्या गलती कर दी है मैंने? नीना, हर एक की लाइफ में बैड फेस आता है, उसका करियर सफर करता है। जब मेरा नाम टॉप के फैशन फोटोग्राफर में था, मैं लाखों कमाता था, तब तो उससे बड़ा कूल लगता था मैं। अब मैं कमाता नहीं हूँ तो शी हेट्स मी। She doesn't hate you, Sam। She does, नीना। देखो, मैं इंडिया वापस आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी सोनाली से, सब ठीक हो जाएगा। ओके, जस्ट cheer up now, come on, cheer up। Hey, how are you? Hey bro, what's up? Pinky, you look so beautiful। Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? है ना, इसे तुमने इनवाइट किया। तुम जानती हो ना, इस सोनाली के पीछे पड़ा हुआ हाथ होके। अरे चिल ब्रो। अरे तू नीना पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे तो तेरी वाइफ ने बुलाया यहाँ पे। What nonsense, विकी? मैंने तुम्हें कब बुलाया? Oops, my bad। मुझे नहीं पता था कि ये सीक्रेट है। सॉरी सॉरी। सैम, मैं बात करती हूँ। हे गाइस, क्या हो रहा है? मैं बस विकी को पार्टी से जाने के लिए कह रही थी। पर सोनाली, तुमने विकी को पार्टी में बुलाया ही क्यों? यू नो ना, सैम उससे कितना चिढ़ता है। ऐसा कौन है जिससे तुम्हारा भाई नहीं चिढ़ता? शैली, शैली वेट, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे मेरी बात सुनो। सोनाली, देखो सैम इस वक्त फ्रजाइल है। He wants you to understand him। अगर तुम उसे नहीं समझोगी बेब, तो कौन समझेगा? 12 साल से समझ ही तो रही हो नीना, तुम समझो ना, तुम दोस्त हो। तुम क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा भाई एक अब्यूजिव हस्बैंड और फादर है? सोनाली, आई नो, आई अंडरस्टैंड। देखो, तुम्हारी इस मैरिज को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना, हम सब करेंगे। हम मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे, अगर तुम चाहती हो तो हम कपल थेरेपी भी करेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारा रिलेशन बेटर हो। और अगर ये तरीका नहीं चला तो मैं सैम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी नीना। अच्छा, और छोड़ के जाओगी कहाँ? मेरे बिना कोई रखेगा नहीं तुम्हें। सैम, बिहेव योरसेल्फ। और मेरे पास बहुत ऑप्शन है सैम, तुम अपने बारे में सोचो। देखे तुम्हारे ऑप्शन मैंने। तुम दोनों मेरे सामने मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो। अरे किल योर बॉस। ठीक से खड़ा तो रहा नहीं जा रहा इससे, और मरने मारने की बातें कर रहा है। मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Vicky! Sam! Oh my God! Blood! Go, Shells! Just go and get the car. We have to go to the hospital, Sam. आराम से. Let's go. सोनाली, चलो. सोनाली, excuse me. Can you help me, please? Please इसे गाड़ी तक ले जाओ. Sam, Sam आराम से. सोनाली, let's go. नहीं, मेरे लिए अब ये शादी खत्म है। सोनाली,
कम ऑन सोनाली, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वेट सैम, वेट, लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मुझे अकेला रहना है। यू गो। सैम, आर यू मैड? अपनी हालत देख रहे हो? अभी अभी स्टिचेस लगी है। चलो मैं अंदर तक छोड़ती हूँ। जिसकी वाइफ सोसाइटी की लॉन्डो के साथ घूम रही हो ना, उसकी यही हालत होनी चाहिए थी। जस्ट गेट लॉस्ट। सैम, प्लीज गो गो। लेट्स गो। नील का मैसेज आया है, शैरन हैज फीवर। ओके, टेक केयर। चलो। क्या अंदर से आवाज सुनी थी? जी सर। दीपक, शिरके जिंदा है। हेलो सर, ये मर चुकी है। दीपक, मर्डर पेपर, एम्बुलेंस से बोलो। हेलो सर, टाके भी लगे हैं। इनमें से किसी एक का होगा। सर, मैं और मेरी पत्नी नाइट वॉक के लिए बाहर निकले थे, तभी सोनाली की चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन सर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। फिर कुछ समय बाद सैम की चीखने की आवाज़ आई, जैसे उसे किसी ने मारा हो सर। तभी मैंने आपको फ़ोन लगाया। कितने बजे आवाज़ सुनी? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे होंगे सर। और एक बात सर, सोनाली तो आज ही अपने घर आई थी बहुत दिनों बाद, अपनी सिस्टर इन लॉ की पार्टी के लिए। शिरके, इनके फ़ोन से पता करो पार्टी इनविटेशन कहाँ से आया है। चल। हेलो नीना जी, मैं पीएसआई शिरके बात कर रहा हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। क्या आप अभी अपने भाई सैम के घर आ सकती हैं? सोनाली कुठे आहेस कुठे तू? और मुझे सुना नहीं है क्या? और ये क्या लगा रखा है, कभी भी आती हो कभी भी जाती हो? ये घर है, घर, कोई होटल नहीं है। सर, मैं एएसआई तृप्ति बोल रही हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। आपकी बेटी। क्या हुआ सोनाली को? सैम ने फिर से मारा क्या? और साशा कहाँ है? साशा? हाँ साशा, सोनाली और सैम की बेटी, वो भी तो थी ना। सर, आप कहाँ रहते हैं? गोरेगांव, उत्तम नगर। सर, आप क्या यहाँ सैम के घर आ सकते हैं? सर, सोनाली के फादर का फ़ोन था, उनका कहना है इनकी बेटी साशा इनके साथ घर पे ही थी। क्या? शिरके, अंदर बच्चे के देखो। सर, बच्ची तो अंदर नहीं है। कहाँ गई फिर साशा? कांस्टेबल को भेजो, आसपास चेक करने के लिए बोलो। ठीक है सर। उसे छुइए मत, वो बस बेहोश है, घबराइए मत। सोनाली, सोनाली, ये तो साशा, साशा का है। सोनाली, मेरी बेटी है वो। रुकिए रुकिए, हाँ हाँ रुकिए, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ बात कर। मीना जी, सोनाली और सैम आपके घर से पार्टी करके आए थे, और जितने हमें जानकारी है उनका झगड़ा अक्सर होता था, लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई और क्या बात बढ़ गई? आप कुछ कहना चाहती है? सर, आज पार्टी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। सर, सैम को टेम्पररी इश्यूज है। रात को पार्टी में सोनाली के दो दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई, विक्की और कबीर। सर, विक्की सोनाली का क्लासमेट है, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, और कबीर उसका एक्स कलीग है। रॉयल होटल में वो लोग साथ में काम करते थे। सर, उस दिन झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि विक्की ने बॉटल उठाकर सैम के सर पे फोड़ दी। हेलो, ठीक है सर, हॉस्पिटल से फ़ोन था, सैम को होश आ गया। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, सैम का स्टेटमेंट ले लो। तुम कबीर और विकी दोनों को फौरन यहाँ लेके आओ। मीना जी, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अच्छा सर।
ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। यो क्या मम्मी, फिर से पोहा? आई हेट पोहा। साशा, तुम्हें कभी कुछ पसंद आता है लाइफ में? चुपचाप अभी पोहा खाओ, लंच में तुम्हारे पसंद का, प्रॉमिस, ओके? काय ग रडते का? भूक लागली आहे? ए भीमा, थोडे पोहे दे ना. अरे डर मत, खा. मेरे को बता, तेरा नाम क्या है? किधर से आई तू? काय आलं? अरे ए पोरगी. सर मैं जब हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो आई वॉज ड्रंक सर. पेन किलर भी ली हुई थी तो मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था सर. डोर वॉज ओपन. सोनाली. घर के अंदर पहुंचा तो सोनाली की डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर. सोनाली. मैं इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पे मारा सर. ये सब विकी का काम है. उसका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मैं घर पे स्मेल कर सकता था. एंड आई एम डैम श्योर सर कि कबीर भी उससे मिला हुआ है. इन दोनों ने मिलके मारा है सोनाली को. सर वो झूठ बोल रहा है. वो तो हमें घर के बाहर मिला था और जब हम वहां से निकले तब सोनाली जिंदा थी. तुम दोनों मेरे घर पे क्या कर रहे हो? सोनाली को क्या लगा कि मैं मर गया हूँ कि मेरे पीछे से तुम दोनों को घर पे ऐश करने के लिए बुलाया उसने? सैम, सिर्फ गंदगी भरी है ना तेरे दिमाग में, कुछ सोचता नहीं इसके अलावा तुझे? देखो सैम, हम बस सोनाली को ड्रॉप करने आए. तू भी किसे सफाई दे रहा है? कोई मतलब है इसे कुछ बोल के? चल. तुम लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? सर सबको पता है कि मैं एक प्रैंकस्टर हूँ. मैंने सोनाली के साथ भी एक प्रैंक किया था जिस दौरान हम थोड़े नजदीक आ गए थे. जो सैम ने देख लिया और कुछ और ही समझ बैठा. उसके घर क्यों गए थे? सर हम सोनाली को ड्रॉप करने गए थे. और तू? मैंने अभी पार्टी में थोड़ी सी पी ली थी तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर की वजह से मैंने सोचा कि कबीर भी मुझे घर ड्रॉप कर देगा. हम सेम लोकेलिटी में रहते हैं. सोनाली तेरी दोस्त थी ना रे? हाँ, वहाँ रुका क्यों नहीं फिर? सैम कुछ कर सकता है उसको, ऐसा नहीं लगा तेरे को? मैंने तो सोनाली को उसके फादर के घर छोड़ने का भी ऑफर दिया था. सोनाली ने मना कर दिया सर. क्यों? सर वो थक गई थी लड़के अपने फादर के घर जाने से. फिर उसके पापा दिन रात टोंट मारते थे और शाशा भी घर पे थी. वो इतनी रात को उसे लेकर अपने फादर के घर नहीं जाना चाहती थी. सर सोनाली ने तो मेरा जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया था. तो उस टाइम सोनाली को सैम से डर नहीं था? शायद उसे लगा ही नहीं होगा सर कि सैम उसे मार ही डालेगा. वेट, सैम को तो पता ही नहीं सोनाली से डिवोर्स देने वाली है. तो हो सकता है सोनाली ने गुस्से में सैम को बोल दिया होगा. तो ये सोनाली सैम के साथ रहना नहीं चाहती थी? जी सर, मैंने ही उसे लॉयर का नंबर दिया था. सर कबीर खुद डाइवोर्सी है. मेरी वाइफ पे लाइन मार रहा था वो. सर उसी ने भड़काया होगा सोनाली को. आप दोनों ने साशा को घर पे देखा था? शाशा ज़्यादातर अपने रूम में रहती थी. बहुत मूडी हो गई थी. हर रोज़ अपने माँ बाप के झगड़े देखती है, इसीलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया. हाँ पर मैंने उसके रूम से वीडियो गेम खेलने की आवाज़ सुनी थी. मतलब उस वक्त साशा घर पर थी? नहीं सर, मैंने साशा को नहीं देखा. सर डॉटर, मेरी बेटी साशा कहाँ है? सैम रिलैक्स, हम साशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी. लेकिन जब हम तुम्हारे घर पहुंचे तुम्हारे हाथ में मर्डर वेपन था. सर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैंने खुद अपनी वाइफ को मारा होता तो मैं वहाँ क्या करता? अपने हाथ में मर्डर वेपन लेके मैं वहाँ बेहोश पड़ा होता क्या सर? चलो मान लेते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? तुम थे वहाँ पर, कुछ तो देखा होगा तुमने. थोड़ा याद करने की कोशिश करो. सर कोई था वहाँ. उसने मेरे हाथ पे आइस पिक रख दिया था. तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नो सर. सर लेकिन उसके शूज याद हैं. उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहने हुए थे. व्हाइट स्नीकर विद ऑलिव ग्रीन बॉर्डर. सैम को तूने फंसाया ना? नहीं 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 सर, सर वो झूठ बोल रहे हैं. वो मुझ पे और सोनाली पे हमेशा शक करता था सर. मैं सोनाली को क्यों मारूंगा सर? ये सब मेरी गलती है सर. मैंने सोनाली से लड़ाई की, उसे परेशान किया. सर सोनाली से झगड़े से पहले ही मुझे उस विकी को चार से मार देना चाहिए था. सर कई बार उसने
उसने मेरी वाइफ को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। शायद आज रात भी उसने मेरी वाइफ के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, विकी ने ही मेरी वाइफ सोनाली को मारा है। हाँ सर, विकी तो कॉलेज के टाइम से ही बदनाम है, पूरा का पूरा प्ले बॉय है वो। कॉलेज में भी सोनाली को ट्रैप करने की कोशिश करता था, पार्टी में भी उसने वही किया। और सर सोनाली को पता था ये सब, उसके बाद भी वो उसके साथ घर गई। लेकिन फिर आपने विकी को पार्टी में इनवाइट क्यों किया? नो सर, मैंने इनवाइट नहीं किया। सर सोनाली ने किया था। सोनाली? अगर वो शादी बचाना चाहती थी तो विकी को इनवाइट क्यों करेगी वो? सर सोनाली तो शादी बचाना ही नहीं चाहती थी, वो तो तंग आ चुकी थी सैम से, उसके चिचोरेपन से, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। लेकिन नीना और शैली बहुत जिद कर रही थी। सैम ने एक बार माफ़ी मांगी तो उसको एक चांस देने के लिए सोनाली उसके पास वापस गई। जब मैंने फ़ोन किया था पार्टी के बाद तो सोनाली कह रही थी कि मैं सैम को छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए। तो उसने कहा था कि वो वापस तुम्हारे घर आ रही है? सर वो मेरे यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? मैंने तो सैम के यहाँ वापस जाने के लिए मना किया था उसको। सर उसके डैड उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी लाइफ में वापस आई, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। जब सब कुछ ऐसा ही था तो फिर सोनाली तुमसे अलग क्यों होना चाहती थी? सर सोनाली 5 स्टार होटल में एज एग्जीक्यूटिव जॉब करती थी, उसने वहाँ से ब्रेक लिया था सर। वो वापस से ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। सर मेरा अपना फ़ोटो स्टूडियो है, वो भी लगभग बंद होने की कगार पे है। सर इसी बीच कबीर और विकी जो सोनाली के कलीग थे उसकी लाइफ में वापस आए। सोनाली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी सर, इसलिए वो मुझसे अलग होना चाहती थी। सर सैम झूठ बोल रहा है, मेरे बच्चे को बदनाम कर रहा है वो। आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना? सर मैं सोनाली से नाराज था क्योंकि वो सैम से शादी करना चाहती थी। एक दिन सोनाली ने कहा वो प्रेग्नेंट है तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन सैम मुकर गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले मना किया था ना। क्यों? अब क्या हुआ? आ गया औकात पे? चल जा, मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करता यार। सैम वो प्रेग्नेंट है तो मेरे अकेले की गलती है क्या? प्लीज सैम ऐसे मत करो, तू प्रेम करतोस ना सोनालीवर? करते मी पण प्रेम करते हैं। चल ठीक है, 15 लाख डाउरी। सर मुझे पैसे देने पड़े सोनाली की शादी के लिए, लेकिन जब वो अपनी ही मर्जी से की हुई शादी तोड़ने की बात करी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया सर। क्या सैम अपनी बेटी साशा को मार सकता है? हाँ सर, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, 2 लड़के आए थे सोनाली के साथ, दोस्त लग रहे थे, लेकिन उनको जाते हुए मैंने देखा नहीं। दीपक जरा आसपास चेक करो। जी सर। सर क्या हुआ? ये देखिए। आप लोग इधर आइए। ये किसका कमरा है? ये तो साशा का कमरा है। पाटिल पूरा कमरा चेक करो। मैम व्हाट्स द मैटर, आप क्या ढूंढ रही हैं? नीना जी आप प्लीज बाहर वेट करिए। ओके। नीना। यस मैम। कल साशा यहाँ आई थी? नो नहीं तो फिर ये बैग किसका है? मैम ये बैग साशा का ही है, बट आई रियली हैव नो आइडिया। मे बी शायद पिछली बार जब वो यहाँ आई थी छोड़ गई हो। हाँ मैडम, ये बच्ची को देखा मैंने, ये रात में यहाँ आई थी और फिर कुछ देर में भागकर चली गई, बहुत डरी हुई लग रही थी। हाँ इस लड़की को तो मैंने देखा था, ये यहाँ पर आई हुई थी। सर ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो पार्टी में जो फाइट हुई थी सैम को बचाते हुए चोट लग गई। लेकिन आपके भाई को जब आप हॉस्पिटल लेके गई थी उस वक्त तो नहीं था ये, हमने सीसीटीवी में देखा है। सर वो अब बहाना मत बनाइए, आपके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर से हमने पता किया। अब 12:15 बजे ये बैंडेज लेने वहाँ गई थी। ये मार आपको पार्टी के बाद लगा है और बैंडेज आपने खुद ने घर पे किया है। आपके पड़ोसी ने और कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया साशा आपके घर आई थी रात को
क्या ऐसा तो नहीं कि साशा को आपने किडनैप किया, सोनाली का मर्डर कर दिया? क्योंकि सोनाली आपके भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। नहीं सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वो साशा खुद मेरे पास आई थी। साशा, तुम इतनी रात को यहाँ? अंदर आओ। क्या बात है बीबी, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? और सोनाली और सैम कहाँ है? मम्मा को मार दिया। किसने मार दिया? मम्मा बहुत चिल्ला रही थी, रूम में बंद करने का बोल रही थी। आई वॉज सो एंग्री। तुम इधर आओ, इधर आओ। बेबी तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ? मम्मा फिर से पापा को छोड़ने वाली थी। मैंने उनको मना भी किया तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और मैंने आइस पिक लिया। साशा, बेबी तुम चुप हो जाओ, ठीक है? हम सब ठीक कर देंगे। हम पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएंगे। आपको मार के क्यों भागी हो? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो बच्ची है, उसे सजा नहीं होगी, हमें पुलिस में जाना चाहिए। एंड आई न्यू इट कि आप लोग सबसे पहले सैम को ही अरेस्ट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं उसने क्या कहा? हाँ नीना आंटी, आप पुलिस को सब बता दो। पापा को अरेस्ट कर लेंगे तो आई विल बी फ्री। मुझे मम्मा और पापा दोनों गंदे लगते हैं। सर, मैंने तुरंत आप लोगों को कॉल करने की कोशिश की। मैंने उसे सुलाया कमरे में। जैसे मैं बाहर आके आप लोगों को कॉल करने लगी तो नीना आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर, मैं तुरंत सैम को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कॉल आ गया। आपने हमसे पहले क्यों नहीं बोला? सर, वो बच्ची है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती सर। साशा ने जो कुछ भी किया, सिचुएशन वाज लाइक दैट सर। नीना जी, एक मर्डर हुआ है। हर क्रिमिनल एक सिचुएशन में मर्डर करता है। आप जज नहीं बन सकती, आप जा सकती हैं। तृप्ति सर, साशा के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। काफी वायलेंट लड़की है। सर अगर साशा ने मर्डर किया है तो सैम ने ये क्यों बोला कि उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स देखे थे जिसपे ऑलिव ग्रीन कलर का बॉर्डर था? तो सैम ही बता सकता है। शिरके को कॉल करो, बोला सैम से फिर से बात करें। क्या? साशा? नहीं सर, साशा ये सब नहीं कर सकती है। मिस्टर सैम, आपकी सिस्टर ने हमें सब बात बताई है। पर मैंने विकी के स्नीकर्स देखे थे ना, आपको शायद मैंने बताया था। आपने विक्की और कबीर को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था। हो सकता है कि शायद आपको याद ना हो। सर शायद अल्कोहल, पेन किलर और ट्रॉमा के चलते मेरी मेमोरी लॉस हो रही। तो इसका मतलब साशा ने मेरे हाथ में आइस पिक रखा था। मेरी अपनी बच्ची। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी कि या तो साशा डर के भाग गई या फिर जिसने उसकी मां सोनाली को मारा उसने साशा को किडनैप किया है। लेकिन नीना के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। सोनाली का मर्डर केस अब कोल्ड ब्लडेड मर्डर से फिट ऑफ रेज मर्डर बन गया था और साशा का ढूंढा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वो औरों के लिए भी खतरा हो गई थी। अब वो अपनी माँ के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। चल आजा। नहीं। अरे चल, तेरे को तेरा नाम नहीं पूछूंगी। चल बैठ ना, तू डर मत। तू पूरी भाजी खाएगी? तू बैठ इधर। हाँ, मैं लाती है। ये ले, खा। रीमा, देखना कितनी प्यारी बच्ची है ना। ए, हम इसको घर पे लेके जाए क्या? स्मिता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और इसके कपड़े देख कितने अच्छे हैं। मेरे को तो अच्छे घर की लगती है। अरे किडनैप विडनैप का मामला रहेगा। देख मिता, मेरे को कोई मगजमारी नहीं चाहिए, समझी ना तू? तो घपरे। अरे सर, साशा के कमरे के विंडो के बाहर ये फोटो मिला था। ये तो पूरा क्रश किया है। हाँ सर, और साशा के कमरे में ये ड्राइंग बुक भी मिली थी सर। ये देखिए। ये देख के तो ऐसा लगता है कि साशा के मन में अपने पेरेंट के लिए बहुत गुस्सा था। सर इसका मतलब ये है कि साशा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है? सारे लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट है। देखो, साशा ने कबूल किया नीना के सामने कि उसने अपनी माँ को मारा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने सामने जो होता है उसके लिए बच्चे खुद को जिम्मेदार मानते हैं या तो भ्रम में रहते हैं। और ये सैम, इसने विकी के जूते देखे थे, लेकिन उस वक्त वो नशे में था, तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए। एक बात तो सच है शेर, कि साशा ने या तो अपने माँ को मारा है या तो किसी को माँ को मारते हुए देखा है। हाँ सर, और जैसे उस सैम की हालत थी, उसकी बातों पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, जो अपने को मर्डर वेपन मिला, आइस पिक, उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट है? सैम, साशा, सोनाली। सर, सीडीआर रिपोर्ट।
सर ये सोनाली के कॉल रिकॉर्ड में तो सब क्लियर ही लग रहा है। इसने ज़्यादातर बातें या तो अपने फादर से की हैं या फिर फ्रेंड से या फिर साशा के स्कूल में। और सर ये सैम के कॉल रिकॉर्ड में इसने ज़्यादातर मॉडल से बातें की हैं। सर ये फैशन फोटोग्राफर है, मॉडल से बातें तो होगी सर। और सर नीना, शैली और सोनाली के फादर सुधाकर, सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड भी क्लियर ही हैं। हाँ लेकिन ये विक्की ने नील से बहुत बातें की हैं और विक्की ने सोनाली से भी बहुत बातें की हैं सर। लेकिन सर सोनाली ने ना तो आज तक कभी विक्की को मैसेज किया और ना ही कभी फ़ोन किया। पार्टी के इनविटेशन भी नहीं? नहीं सर। ये सैम फैशन फोटोग्राफर है ना? हाँ सर। पता करो उसका किधर अफेयर चल रहा है। ठीक है सर। और ये सोनाली के फादर, उसकी एलिबाई चेक की? हाँ सर, सोनाली के फादर और सबकी एलिबाई चेक करी, वो सब सच बोल रहे थे। तो अब हमारे सामने 3 सस्पेक्ट है, सैम, विकी और साशा। सर साइबर सेल ने इसका फोन चेक किया था, पार्टी का इनवाइट उसको नील ने भेजा था जो इसने डिलीट कर दिया। मुझे पार्टी के बारे में सोनाली नहीं बताया था सर, वो तो मैं बाद में टाइम भूल गया तो मैंने नील से पार्टी का इनविटेशन ई कार्ड पे वापस मंगा लिया और फिर से डिलीट कर दिया सब। और एक बात बता, सोनाली के कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर एक बार भी आउटगोइंग कॉल में नहीं है, ना तो मैसेज। तो टेंशन मत ले, तेरे सारे डिलीटेड मैसेज हमारी साइबर टीम रिकवर कर लेगी। तब तक तो हमारे जेल का आनंद ले। नहीं सर, मुझे जेल में और नहीं रहना। मैं मानता हूँ सर, विकी को पार्टी में मैंने बुलाया था और उससे बोलने के लिए कहा कि सोनाली ने उसको पार्टी में बुलाया। क्यों? सर मैं सैम को नीचे दिखाना चाहता था। वो एक फैशन फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एकदम प्ले बॉय की तरह है। और सर मैं उससे बहुत जलता हूँ। मेरी वाइफ शैली बहुत गर्व करती है उस पर। मैंने सोचा कि विकी और सोनाली को साथ में देखकर वो अपना आपा खो देगा और पार्टी में हंगामा करेगा। ठीक है, इसके एलिबाई चेक करो और उस सैम, उसके क्लाइंट से बात करो। सर सैम की ऑलमोस्ट सब मॉडल से बात की मैंने और सबने रटा रटाया जवाब दिया होगा। हाँ सर, सच कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली सर। सैम का स्टूडियो तो हमने चेक किया था। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। पूरा घर चेक करो। मैडम। सर सैम के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली है, उसने छुपा के रखी थी। साइबर टीम को दी है, शाम तक प्रोसेस हो जाएगी। गुड, थैंक यू सर। क्या तू मेरा घर करता है रे? वहाँ पे दुकान पे मैं काम करती है, यहाँ पे घर पे आके खाना भी मैं बनाती है, सब काम मैं करती है। तू सिर्फ उधर बर्तन धोने के लिए, सिर्फ बर्तन धोने के लिए तू। हाँ, मैंने माना कि मैं वहाँ पे बर्तन धोता हूँ, लेकिन अभी तू इस बच्चे को अपने खोली में लेके आई। तू हर बार अपने मन की मर्जी करेगी तो कैसा चलेगा स्मिता? करेगी मैं, समझा तू? मैं अपनी मन मर्जी करेगी। साले, मेरे को एक बच्चा नहीं दे सका, तू बात करता है। ये बच्ची अब मेरे पास रहेगी, समझा तू? हाँ, ये बच्ची तू तेरे पास रख, लेकिन स्मिता इसके असली माँ बाप के बारे में सोच। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बच्ची के बारे में सब पता करता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम लोग इसे गोद ले लेंगे। मैं पता करेगा इस बच्ची के बारे में। कुछ नहीं करना, तेरे को बोल रही हूँ, तू रोक। स्मिता, क्या है रे? हाँ, तेरे घर में हार्ड डिस्क मिली, उसमें मिला है सब माल मसाला। तेरे क्लाइंट्स थे नहीं है, और तू उनको ये फोटोग्राफ निकाल के ब्लैकमेल करता था। इन सब ने इसकी बहुत तारीफ भी की है सर। एक नंबर का घानेरड़ा मानुस है तू। तुम्हें क्या ये सब शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब सोनाली ने किया होगा मुझे फंसाने के लिए। नाटक मत कर, इन सबसे बात की हम लोगों ने। जब इन्हें पता चला तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, सबने सच सच बोला हमसे। और ये बात सोनाली को पता चल गई, इसलिए तूने सोनाली का मर्डर कर दिया। सर सोनाली को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगर उसे इन सब के बारे में पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। उसी दिन क्यों मारता सर? नीना, सोनाली वाज राइट, ठीक कह रहे थे तुम उसे। आई एम सो एम्बैरेस्ड सर। दीपक, ढूंढ जाला। सर मैंने नहीं। लेकिन सर उस दिन सैम को मैंने घर ड्रॉप किया था सर। उसकी वो हालत नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके। देखिए नीना जी, नफरत और गुस्सा यही मर्डर करने का मोटिव होता है।
और उस दिन सैम के पास मोटिव था, बहुत सारे कारण थे उसके पास। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दिन जब मैंने सैम को ड्रॉप किया था तुरंत सोनाली को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो नशे में है और वो उससे बहस ना करे, लेकिन सोनाली ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सर इतना ही नहीं, मैं जब हॉस्पिटल में थी मैंने उसे वहाँ से भी कॉल किया था, लेकिन उसे तब भी कॉल नहीं उठाया। सर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सोनाली ने मेरा कॉल मिस किया हो या मुझे रिटर्न कॉल बैक नहीं किया हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम के वहाँ पहुँचने से सोनाली पहले ही मर चुकी हो? क्या बताऊँ साहब, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। छोटी सी बच्ची थी, सुंदर सी, अच्छे कपड़े भी पहने थे उसने। सब मुझे तो वो शहर की लड़की लग रही थी। ये थी क्या? हाँ साहब, यही लड़की थी वो। सर सोनाली पिंटो की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है, मतलब हो सकता है कि मर्डर वेपन वही हो। और सर उसकी मौत रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। 11 से 1 बजे के बीच, और ये सैम रात 11:30 बजे घर पहुंचा था, कोई तो मार सकता है। सर वैसे शाशा भी हो सकती है, हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं सर, उसमें से एक फुटेज में शाशा दिखी है, नीना के घर की तरफ जा रही थी तकरीबन 11:52 पे, और सैम और नीना के घर के बीच ऑलमोस्ट 10 मिनट का ही फासला है। इसका मतलब अपने माँ को साशा मार सकती है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है एड्रेस भेजो। हाँ सर, शाशा को पनवेल में देखा गया है, उसने कल रात एक औरत पे हमला भी किया है। क्या सच में ये लड़की किलर है क्या? तो मलाड से पनवेल कैसे पहुंची? शिरके तृप्ति, इससे पहले किसी और पे अटैक कर उसको ढूंढो। इससे मारा। लेकिन उसने मारा क्यों आपको? मालूम नहीं साहब, लेकिन मेरे को वो लड़की थोड़ी सी एड़ी लग रही थी। साहब 1 मिनट साहब, वो बच्ची सच में अच्छी थी। तेरी बाइकों को मार के गई, तुम कह रहे हो अच्छी थी? साहब मुझे बचाने के लिए उस बच्ची ने स्मिता को मारा। अरे स्मिता क्या कर रही है? चुप कर, नहीं ना। अपने मलाड के घर से भागी हुई साशा पुणे के चंदन नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। साशा ने हमेशा अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा था और वो खुद एक बड़ी ही चिड़चिड़ी सी बच्ची बन गई थी। थ्योरेटिकली वो अपनी माँ का मर्डर कर सकती थी। भीमा के बयान से एक बात तो तय थी कि भीमा को बचाने के लिए साशा ने स्मिता को मारा, तो कहीं उसकी माँ सोनाली को मारने का भी यही कारण तो नहीं था। खैर इस केस में मोटिव बदलता हुआ नजर आ रहा था। बेटा देखो, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम क्या है? ये देखो बेटा, मेरा नाम आनंद निकम है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? देखो डरो मत, उनका मोबाइल नंबर याद है आपको? स्वाति, बच्चे का मेडिकल करवाओ और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करो। ओके सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैडम। सर। हाँ सर, बच्ची के साथ रेप हुआ है सर, ब्रूटली, वो भी कई बार। सीमेन मिला है सर, टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, पर बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोलेगी स्वाति? 10-12 साल की रहेगी शायद, और उसके साथ देखो, तुम बच्ची को ज़्यादा सवाल मत करना, और वो ऑटो वाले के साथ जाओ और वो आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिल रहा है क्या। ओके सर। बेटा आपने कुछ खाया नहीं? नहीं सर, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। देखो मैडम, अभी जैसा है वैसा रहने दो, इससे टाइम लगेगा नॉर्मल चीज़ें करने में। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग बुरे हैं, पर देखो बेटा, तुम यहाँ सेफ हो। ओके,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम प्लीज आप इसे अपने घर ले जा सकती है। मैं एक कांस्टेबल इसके सेफ्टी के लिए भेज देता हूँ। इसकी हालत ऐसी नहीं कि ये ऑर्फनेज में रहे। अगर ये कुछ भी बोले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। स्वाति, मिसिंग रिपोर्ट में कुछ पता चला? नहीं सर, पुणे की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं पर अब तक कोई मैच नहीं। एक काम करो स्वाति, बच्ची के फोटो और डिटेल्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करो। ओके सर। तो उसने स्मिता को सिर्फ इसलिए मारा, अपने पति से झगड़ा कर रही थी? सिर्फ झगड़ा नहीं कर रही थी सर, बल्कि स्मिता ने रॉड से अपने पति को मारने की कोशिश भी की थी। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि साशा ने उसको बचाने की कोशिश की? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि ये सोनाली अपने पति सैम को मारना चाहती थी, उस वक्त सैम नशे में था, तो अपने बाप को बचाने के लिए साशा ने अपने माँ को मार दिया। हो सकता है सर। साशा आपको पनवेल में नहीं मिली? नहीं सर। तो गई कहाँ? सर हम 2 दिन से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे सर। एक टेम्पो वाला है जो पनवेल से पुणे अप डाउन करता है सर। साशा उसके टेम्पो में छुप के बैठी थी और जब वो पुणे में अपना माल खाली कर रहा था तब उसने साशा को देखा। साशा डर के भाग गई वहाँ से। साशा का फोटो पुणे पुलिस स्टेशन भेजा? हाँ सर। गुड। सर हमने आसपास का पूरा एरिया चेक किया। कुछ लोगों ने उस बच्ची को भागते हुए तो देखा था, लेकिन वो बच्ची कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता। सर आइए, ये देखिए, बच्ची ने आज ये ड्रॉ किया। स्वाति, लग रहा है बच्ची को जहाँ भी रखा गया था वहाँ से ये व्यू दिख रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो। एक काम करो स्वाति, मंदिर के आसपास की बस्ती चेक करो। सर मंदिर के पास तो एक ही बस्ती है, जनसेवा नगर। इस बच्ची को कहीं देखा है? सर इस बच्ची को तो नहीं देखा, पर एक इस बस्ती में एक मलिक नाम का गुंडा रहता है। परसों यहाँ से भागता हुआ जा रहा था। उसकी एक आँख लहू लुहान थी, जैसे किसी ने उसकी आँख फोड़ दी हो। सर उस बच्ची के हाथ में खून भी लगा हुआ था। मलिक का घर पता है? हाँ सर। सर क्यों किया? क्यों किया? वो 10 साल की बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की। शर्म नहीं आई तुझे? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? अबे उसके हाथ पे जो खून था ना वो तुझसे मैच हुआ है। तेरा सीमेंट मैच हुआ है उससे। शिंदे ये ला रात्र भर मारा। सर लड़की का नाम साशा पिंटो है। मलाड पुलिस इसे ढूंढ रही है। बच्ची को लेके आओ। सर कमाल है, इसके इस ड्राइंग से केस सॉल्व हो गया। हाँ कहकर, ये बच्ची ट्रॉमा की वजह से कुछ बोल नहीं पाई और उसकी ड्राइंग हर बात बोल रही है। वो नेक्स्ट पेज पे लाल आंख वाला बंदा देखिए, इसने मॉलेस्टर की आंख फोड़ी थी और इसी से हमने उस मलिक को पकड़ा। वेल डन साशा बेटा। एक मिनट, साशा ने अपने बुआ के सामने कन्फेस किया था कि उसने खुद अपनी माँ को मारा है। कहकर, पर बच्ची ने वायलेंस की कोई इंडिकेशन नहीं दी। सर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। उसे एंजाइटी डिसऑर्डर और PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके माँ बाप आपस में झगड़ते थे और इसने अपने माँ का मर्डर किया। इसका मतलब उस रात ऐसा कुछ हुआ है या इसने ऐसा कुछ देखा कि जिसके वजह से वो अपने माँ के पीठ में आइस पिक मार के भाग गई। आइस पिक पीठ पे मारा? हाँ। एक मिनट सर। ये देखिए सर, इसने ये ड्राइंग किया था। टैटू? हाँ, तूने मारा ना अपने बीवी को? और नाम किसके आगे कर रहा था? कबीर, विकी, अपनी बेटी साशा। शर्म नहीं तेरे को? नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया सर। इसने जो भी किया ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस सर। चुप! तुम तो बिल्कुल बोलो मत। तुमने पूरा केस घुमाया। जब साशा तुम्हारे घर आई तो तुम्हें पुलिस को फोन करना था, लेकिन कॉल किया सैम को, वो भी लैंडलाइन पे। हमने सारे नंबर चेक किए,
सच बताओ क्या हुआ था, नहीं तो एक एक कुछ छोड़ूंगा नहीं। सर मैं जब घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था और सोनाली मुझे छोड़ के जा रही थी। विक्की और कबीर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरा घर है और इसलिए हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। तू मुझे डाइवोर्स देगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब ब्लडी गुड वाइफ टू यू। अब तुम देखना कि कोर्ट में मैं कैसे तुम्हारी इज्जत और एलिमनी दोनों लेती हूँ। सर साशा जैसी मेरे घर आई मैंने तुरंत सैम को कॉल किया। सैमी साशा क्या बोल रही है? उसने कहा कि तुमने सोनाली को मार दिया। नीना जस्ट लिसन, मैं कुछ प्लान आउट करता हूँ ताकि इसका सारा ब्लेम उस कमीने विकी पर आ जाए। साशा को छुपा के रखना तुम। नीना आंटी मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर साशा अकेली आई। हमें लगा कि हम साशा को छुपा लेंगे और सैम वहां पे बेहोश मिलेगा तो विकी खुद ब खुद फंस जाएगा। लेकिन साशा भाग गई तो तुम पकड़े गए। लेके जाओ इसको। सैम और नीना ने एक बार नहीं सोचा एक छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल बताते हुए, अपने खून को खूनी बताते हुए। पर शायद इसी को तो स्वार्थी होना कहते हैं। सैम को मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया, नीना को एक्म्प्लिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए अरेस्ट किया, वहीं मलिक को पॉस्को के तहत जेल हुई। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।